नमस्कार, नया दिन नई बात के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या। और ये एपिसोड खास इस मायने में है क्योंकि सचिन या सहवाग की तरह हमने भी एक सेंचुरी लगाई है। बिल्कुल प्रवीण, आज हमारा 100th एपिसोड है एंड अलोंग द वे हमने आपकी मुलाकात करवाई हर क्षेत्र के खास मेहमानों से। वी हैड लॉट्स ऑफ फन, उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। जी हाँ, बहुत सारी मस्ती की और जैसे दिव्या ने कहा कि लोगों को करीब से जानने की कोशिश की, चाहे वो क्लासिकल सिंगिंग की दुनिया से हो, क्लासिकल डांसिंग की दुनिया से, पेंटर्स हों या फिर फिल्मों की दुनिया की हस्ती हो, हर किस्म की हर मुख्तलिफ क्षेत्रों के लोगों से हमने आपकी मुलाकात करवाई नया दिन नई बात में। बिल्कुल प्रवीण, और आज हमारा 100th एपिसोड है, तो क्यों ना हमारे दर्शकों की मुलाकात करवाई जाए हमारे रियली स्पेशल गेस्ट से और उनके साथ बिताए गए कुछ चुनिंदा पल। जी हाँ, और जब बात होती है चुनिंदा लोगों की या किसी भी काम को शुरू करने की, तो सबसे पहले शुरुआत की जाती है दिग्गजों के साथ। तो हम भी अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उन दिग्गजों के साथ जिन्होंने नया दिन नई बात में आकर चार चांद लगा दिए। बिल्कुल, चाहे वो कथक की दुनिया के बेताज बादशाह बिरजू महाराज थे या एस फोटोग्राफर रघु राय, या फिर महिलाओं के सामने एक उदाहरण पेश करने वाली, एक मिसाल कायम करने वाली किरण बेदी हो, या गज़लों की दुनिया के बेताज बादशाह गुलाम अली। मुझे वाकई बहुत मज़ा आया था गुलाम अली साहब के साथ, क्योंकि चुपके चुपके रात दिन जैसी गज़ल उन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं गाई थी। नया दिन नई बात का प्यार देखकर, दर्शकों का प्यार देखकर उन्होंने ये गज़ल खास हमारे लिए गुनगुनाई। तो चलिए प्रवीण, इन खास हस्तियों के साथ बिताए गए कुछ खास पल अपने दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। जी हाँ, देखते हैं वो चुनिंदा और यादगार पल इन दिग्गज लोगों के साथ जो नया दिन नई बात में हमारे साथ आपने भी शेयर किया। एक दो तिहाइयाँ ऐसी हैं, है तो गिनती, सुनने में गिनती है, लेकिन मैंने उसको नाम दिया है कि एक चिड़िया की मम्मी अपने बच्चे के पास आती है और उसको दाना दे के फिर उड़ती है, फिर दूसरा दाना लाती है। अच्छा। उसकी फीलिंग है नंबर्स में, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। स्टाइल जो है, अगर कोई, ये भी दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई मुझे ये कहे कि अरे तुम्हारी तस्वीर तो मैं पहचान लेता हूँ, तो इसका मतलब ये कि जो फोटोग्राफर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है। अच्छा। कि उसका दिखाई देने लगता है कि इसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड तो आप समझ, अरे बड़ा एटीट्यूड। आप इससे बचते हैं? बिल्कुल, उस वही देखिए, मैं इसको प्रिजन फ्रेम बोलता हूँ कि आपने एक बढ़िया तस्वीर खींची, सबने वाह वाह की, और आप भी सोचे कि वाह ये जो मेरा फ्रेम था, फिर आप उसी के कैदी बन के घूमते हैं। जी, आप जी, जो बात समझी। बिल्कुल। तो तस्वीर जो है मेरे लिए ज़िंदगी का वो सच्चा रूप होना चाहिए। जब आप तस्वीर को वापस ज़िंदगी में यूँ फेंकें तो ज़िंदगी फिर से चलने लगे। माई स्टूडेंट लाइफ वॉज फाइनेस्ट। बहुत, उसमें टेनिस भी, एनसीसी भी, स्पोर्ट्स भी, पढ़ाई भी, शरारत भी, साइकिलिंग। शरारत किस किस्म की होती थी? लड़कों को भी छेड़ते थे हम। अगर लड़के हमको छेड़ते थे, हम भी लड़कों को छेड़ते। कोई याद है ऐसी शरारत? मुक्केबाजी होती थी। हाँ। बहुत कुछ। कोई शरारत याद है आपको ऐसी? बहुत शरारते, वो मारते थे, हम उनके पीछे मारते थे, पकड़ते थे। वी नेवर यूज्ड टू, मैं कभी लाइन डाउन एक सिचुएशन नहीं लेती थी। अगर आपने गलती की तो आपको भुगतना पड़ेगा कि गलती। मारा किसी को कभी? मारा भी, मार भी खाई, मारा भी। सो मार खाना और मारना मतलब रो के घर नहीं जाना, वो अपना हिसाब किताब खत्म, घर चले गए, आज ये हुआ, हमने ये किया। मैं इस वक्त बिल्कुल वेट कर रही हूँ कि मेरी पुलिस कमिश्नरशिप की बारी कब आएगी। अच्छा। सो आई एम नॉट वेरी फार। अगर सीनियरिटी को ही देखा जाए तो देन आई एम नॉट वेरी फार, बिकॉज आफ्टर द प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर सीनियरिटी कम कैपेबिलिटी अगर देखा जाए तो देन आई एम नेक्स्ट इन रैंक। एक मेरे फैन थे, पंजाब से आए हुए थे, वो कॉन्सर्ट सुनने, तो उन्होंने कहा जी मैं गा रहा था वो गज़ल, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, तो उठ के खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि गुलाम अली जी तो आप बहुत बड़े सिंगर हैं, तुसी बहुत बड़े सिंगर हो, सानू आवारगी का मतलब दसो, हमें आवारगी का मतलब बताएं, मकसद बताएं। मैंने कहा जी आप इतने लोगों में अकेले खड़े हो गए हो, यही आवारगी का मतलब है, यही आवारगी है। और वो सब लोग हंसने लगे। तो एक लाइन ये आवारगी की सुनिए। सुनी तो भी आपने बार बहुत बार, एक बार आप यहाँ पास में अरे बैठे बाप रे,
गुनगुना दीजिए वो। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी ये दिल। इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी ये दिल। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी आवारगी आवारगी। पर गजलों की बात हुई और आपने चुपके चुपके मेंशन की जो मेरी फेवरेट एक है। लाइन तो आपसे सुनेंगे ही। अच्छा आप चुपके चुपके कभी सुन लेते तो कोई ठीक था, अब आप सबके सामने सुन रहे हैं तो ठीक है। इसमें और ज्यादा मजा है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। प्रवीण, बिरजू महाराज ने जब ये करके दिखाया था कि चिड़िया अपने बच्चों को किस तरह दाना देती है या मदर मुर्गी किस तरह जाती है, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गई थी उनके भाव देख के। साथ ही किरण बेदी ने कुछ ऐसी चीजें शेयर की जो कभी उन्होंने किसी इंटरव्यू में नहीं कही थी। यही आत्मीयता थी, यही खासियत थी इस प्रोग्राम की कि किरण बेदी वो सब कुछ बोल पाई जो उनके दिल में था। और गुलाम अली साहब जिन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में कोई गजल नहीं गाई थी, उन्होंने गुनगुना के सुनाई चुपके चुपके। साथ ही वो लगातार कहते रहे कि मुझसे गुनगुनाने के लिए नहीं चाहिएगा। ये आप लोगों का प्यार था, ये इस कार्यक्रम से मोहब्बत थी या इस कार्यक्रम की आत्मीयता थी, खासियत थी, जिस वजह से इन तमाम लोगों ने अपने दिल की बात खुलकर इस मंच के जरिए आपके सामने रखी। जी चलिए प्रवीण, हमने अपने दर्शकों की मुलाकात अपने शो में आए डॉयंस से तो करवा दी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है। जी हाँ, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात उन अपकमिंग या राइजिंग स्टार से करवाएंगे जो आने वाले दिनों में इन दिग्गजों की जगह लेने वाले हैं। जी हाँ, और उसके अलावा पॉप ग्रुप्स, चाहे वो यूफोरिया थे या सिल्क रूट थे या इंडियन ओशन थे, उन्होंने यहाँ आके क्या धमाल मचाया वो भी दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।